दोस्तों आज पूरे भारतवर्ष में यूजीसी 2026 को लेकर के आक्रोश है। खास करके स्वर्ण समाज जो कि बीजेपी की कोर वोटर है, आज यूजीसी 2026 का मोदी सरकार का और बीजेपी का विरोध करते हुए दिखाई दे रही है। दोस्तों इस कानून का इस समय लेकर के आना, कई लोग जो है इसका अनुमान ये लगा रहे हैं कि मोदी सरकार जो है वो खास करके अमित शाह और जो नरेंद्र मोदी हैं वो नहीं चाहते कि योगी आदित्यनाथ 2027 का इलेक्शन जीते। इसीलिए बिहार में बहुत बड़ा मैंडेट मिलने के बाद बीजेपी को उसके बाद ये कानून लाया गया ताकि आने वाला जो 2027 में योगी आदित्यनाथ की जो इलेक्शन है उत्तर प्रदेश में, उससे जो है योगी आदित्यनाथ का वोट बैंक कम हो और वो मुख्यमंत्री के रूप में ना बन पाए। क्योंकि लोग कह रहे हैं कि अमित शाह नहीं चाहते कि योगी आदित्यनाथ जो है वो मोदी के बाद जगह ले। वो अमित शाह जो है वो चाहते हैं कि मोदी के बाद वो देश के प्रधानमंत्री बने। इसीलिए खास करके ये कानून लाया गया है। कुछ लोगों का और जो जैसे जैसे लोगों का जहन है उस तरीके से लोग अनुमान लगा रहे हैं दोस्तों। लेकिन मेरा जो अनुमान है दोस्तों वो ये है कि सरकारें, सत्ता जो है वो किसी की नहीं होती। चाहे वो स्वर्ण समाज हो, चाहे वो दलित हो, चाहे वो आदिवासी हो, चाहे मुसलमान हो। जिस तरीके से 70 सालों तक कांग्रेस को मुसलमानों की सरकार बताई गई और इन्हीं 70 सालों में मुसलमानों के साथ जो दुर्दशा हुई है वो सच्चर कमेटी की रिपोर्ट में आप लोगों के सामने आ गया और ये बताया गया कि मुसलमान जो है इन 70 सालों में दलितों से भी पीछे हैं। चाहे वो आर्थिक स्थिति हो मुसलमानों की या शिक्षा के क्षेत्र में हो, मुसलमान बहुत पीछे हैं। जिसके बाद मुसलमानों ने काफ़ी, मुसलमान की जो ऑर्गेनाइजेशन हैं, एनजीओज हैं, उन्होंने काफ़ी उस पर काम किया और इस वजह से कांग्रेस को भी जो है इसकी खामियाजा जो है भुगतना पड़ा। उसी तरीके से दोस्तों जो बीजेपी है, जो कि बताई जाती है कि ये स्वर्ण समाज की सरकार है, लेकिन आप अगर इन पिछले 10-12 सालों में अगर देखेंगे तो सबसे ज़्यादा जो मंदिरें जो टूटी हैं वो बीजेपी और मोदी सरकार के दौरान टूटी हैं। अगर आप वाराणसी जाके देखें, वहाँ पे जो कॉरिडोर जो वहाँ पे बन रहा है, वहाँ पे हज़ारों जो मूर्तियाँ हैं, मंदिर तोड़े गए। वहाँ पे स्वर्ण समाज के लोग जो व्यापारी थे, रोड चौड़ीकरण को लेकर के उनके जो दुकानें हैं उनको तोड़ी गई, उनके घरों को तोड़ा गया और लगातार इस तरीके का सिलसिला जो है जारी है। और अब ये कानून आना यूजीसी 2026 जिसकी वजह से आज स्वर्ण समाज सड़कों पर है दोस्तों। और अब जो बाकी लोग हैं, जैसे सीए कानून में जब मुसलमान सड़कों पे थे और ये स्वर्ण समाज जो मुसलमानों का साथ उस वक्त नहीं दे रही थी, तो अब जब स्वर्ण समाज सड़कों पे है और वो चाहती है कि मुसलमान भी उनका साथ दे, तो मुसलमान जो है वो जाहिर सी बात है वो मजे लेता हुआ दिखाई दे रहा है। उसी तरीके से जो दलित हैं, ओबीसी हैं और जो आपका आदिवासी हैं और किसान हैं, जट है, सारे लोग जो हैं दोस्तों, अभी मोदी सरकार ने इस 10-12 सालों में इस तरीके की राजनीति की है कि सब लोग जो है वो, चाहे कोई धर्म में बटा हुआ है, कोई जाति में बटा हुआ है, कोई लैंग्वेज में बटा हुआ है, तो कोई जो है नॉर्थ को लेकर के है, साउथ को लेकर के है। तो इस तरीके से हमने देखा है कि लगातार इस तरीके का पैटर्न जो है सरकार द्वारा चलाया इसलिए जाता है दोस्तों कि सरकार नहीं चाहती है कि आम लोग और आम जनता जो है वो कंफर्टेबल हो, आम लोग और आम जनता जो है वो मजबूत हो। वो एक्चुअली चाहती है कि हम लोग आपस में बटे रहें। उससे उनका फायदा ये है कि जनता कमजोर रहेगी हमेशा और सरकार हमेशा इसका फायदा उठाती रहेगी। दोस्तों सरकारें चाहती हैं कंट्रोल, और वो कंट्रोल तभी हासिल हो सकता है कि जब हम आपस में बटे रहें और जब हम वीक रहें, जब हम ब्रोक रहें। तो सरकारें, दे नीड अ ब्रोकन सोसाइटी, दे एक्चुअली आर वर्किंग अपॉन देयर they are putting in crores of money just to keep us broke so that we don't rise up against the government. ओके और इसके बाद बीजेपी सरकार है, कल को कांग्रेस सरकार आ जाएगी, फिर कांग्रेस कैसे बीजेपी आ जाएगी, फिर कांग्रेस आ जाएगी। तो हम लोगों को ये लगेगा कि ये कांग्रेस हमारी सरकार है, उनको ये लग रहा है कि बीजेपी उनकी सरकार है। लेकिन दोस्तों ना कांग्रेस ना बीजेपी, दोनों कोई भी हमारी सरकार नहीं है। ये बात अगर हम लोग जितनी जल्दी समझ जाएं, ये बात जितनी जल्दी स्वर्ण समाज, जितनी जल्दी मुसलमान, जितनी जल्दी दलित, आदिवासी, ओबीसी समझ जाएं, उतनी जल्दी जो है इस देश का उत्थान और यहाँ के लोगों का उत्थान हो सकता है। अन्यथा इसी तरीके से डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी खेली जाएगी। मुसलमानों के ऊपर यूपीए लगाया जाएगा, स्वर्णों के ऊपर यूजीसी 2026 लगाया जाएगा और दलितों और आदिवासियों और ओबीसी का हाल तो आपको बखूबी पता है दोस्तों। तो मेरी आप सबसे यही गुजारिश है कि चाहे आप कोई भी समाज से हो, कोई भी लैंग्वेज बोलते हो, कहीं भी रहते हो, अगर आप भारतीय हैं तो हम लोगों को ये समझना पड़ेगा कि सरकार द्वारा जो खेल जो है ये हम लोगों को बांटने की जो कोशिश है उसको नाकाम करने की जरूरत है। बहुत बहुत शुक्रिया।